नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड के महानिदेशक, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एनपी आनंद जी। सर का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनपी आनंद जी एक अधिवक्ता के साथ-साथ एक समाजसेवी भी हैं। आज इनसे हम कई विषयों पर वार्ता करेंगे और उस वार्ता की शुरुआत में हम इनके विषय में जानना चाहेंगे, जो कि हमारे चैनल के सारे दर्शक ये जानेंगे और इनसे काफ़ी हमारे जो चैनल के दर्शक और जनता जनार्दन हैं, वो इंस्पायर भी होंगे, इनके व्यक्तित्व से, इनके संघर्ष से। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो जर्नी है, ये स्टडी लाइफ के बाद कैसे प्रारंभ हुई और कैसे आज आप यहाँ तक पहुँचे? संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। जी महोदय, जर्नी कहें तो एक जर्नी का मैंने नाम दिया है, उसका नाम है आनंद एक सफर। आनंद एक सफर अगर देखा जाए तो एक जीवन का आनंद है। मैंने इस देश में देखा है कि आज ये दुनिया अपनों से ही खफा है। इस संसार में प्रेम, करुणा, अपनत्व की महत्वता नहीं है। हम सब एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। हम अलगाववादी स्थिति को लेकर आ रहे हैं। जब हमारा देश एक है, देखिए वहां तक जाने के रास्ते भले ही अलग हो सकते हैं, धर्म भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक है। हमने अपने शुरुआती जीवन में, मैं पूर्व में एनडीए क्वालिफाई किया। मैंने एनडीए क्वालिफाई करने के बाद फिर मैं एयरफोर्स में भी गया। एयरफोर्स में जो भी जिस तरीके से भी रहा हो वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। स्काउट गाइड विंग में मैं चीफ कमिश्नर रहा हूँ और अभी सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड में महानिदेशक हूँ। साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। मैंने अपने इस जीवन में ये देखा कि मतलब वही बात है कि जिसको शिक्षा का साह नहीं आता है वो देश के ऐसे पदों पर बैठे हैं। जो युवा जिनके पास कुछ कर दिखाने की चाह है, कुछ कर दिखाने की चाहत रखते हैं, उनके पास संसाधन नहीं। हम देश में देखते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना हमारा युवा करता है। आज रोजगार की बात करें, रोजगार है नहीं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं। हम देखते हैं कि हमारी सरकारें कितना कुछ खर्च करती हैं, कितने कुछ करोड़ों अरबों रुपए के बजट पेश करते हैं, लेकिन जो स्थिति है देश की वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं इस फील्ड में, मैंने राजनीति का सफर यहीं से तय किया कि मतलब राजनीति जो है वाकई में देखी जाए तो लोगों की सेवा करने के लिए होती है, लेकिन सेवा तो है ही नहीं। मतलब एक प्रधान गांव का प्रधान बनने के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। एक एमएलए बनने के बाद जनता को भूल जाता है। एमपी बनने के बाद कौन सी ऐसी मीटिंग्स हो जाती हैं, कौन से ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिस जनता ने आपको नॉमिनेट किया है, जहां से आप निकल के आए हैं, उस जनता की दुख सुख समस्या सुनने का आपके पास समय नहीं होता। ये राजनीति है। इन सब दर्दों को सहन करके मैं ये दिखाना चाहता हूं अपने रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र में कि सेवा और राजनीति किसे कहते हैं। क्या स्ट्रेटजी है एनपी आनंद जी की रामपुर मनिहारन विधानसभा जो 6 है सहारनपुर जनपद की, तो आपकी क्या योजना है और आप किस तरीके से राजनीति में अपने आप को ला करके एक नया जो अध्याय लिखने का कार्य करेंगे या जो एक नया संदेश देने का पूरे राजनीतिक परिवार को कार्य करेंगे, वो क्या आपकी योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं हैं कि सर्वप्रथम मैं अपने पूरे रामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जितने भी लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। साथ ही साथ अभी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि सबसे पहले हम हमारे विधानसभा में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने गांव हैं, सबसे पहले हम उन गांव में जाएंगे और अभी तक
2025 तक इतना प्रतिनिधित्व होते हुए आया है, लेकिन हमने अभी 40 से 45 गांव विजिट किए, उसमें ये देखा है कि जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए था, मेंटल, मॉरल, फिजिकल, वो तो हुआ ही नहीं। सर्वप्रथम हम अपने पूरे समाज का मतलब राष्ट्र है, हम अपने पूरे विधानसभा के बंधुत्व को, माताओं को, बहनों को जोड़ रहे हैं और उनको प्रेम करुणा के मार्ग पे चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। साथ ही साथ शिक्षा का जो महत्व है, जिससे जो गरीबी है उसको उठाया जा सकता है, जिससे उनके दुखों को दूर किया जा सकता है। हमारा प्रथम अभी वर्किंग जो है शिक्षा पे ही चल रहा है, और शिक्षा जब ग्रहण हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो रोजगार से भी जुड़ जाएंगे, और जब रोजगार से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो परिवार का व्यय अच्छे तरीके से चलने लगेगा। अभी हम पूरे अपने विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, जो निपटाने वाली हो सकती थी वो हम निपटा भी रहे हैं, और जो प्रशासन या शासन को भेजने वाली उन शासन को भी भेज रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा या कोई भी चुनाव हो, जो जनता द्वारा चुना जाता है जब जनप्रतिनिधि, तो रण के मैदान में आने के पूर्व भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और बाद में भी। तो उन चुनौतियों को देखते हुए वर्तमान में जो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक होंगे, अन्य राजनीतिक दल हैं, वो भी अपने उम्मीदवार विधानसभा में उतारेंगे। तो आपकी पार्टी कौन सी रहेगी, और पार्टी अगर रहेगी तो किस विचारधारा को लेकर के आप क्षेत्र में जनता के बीच उतरेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या चुनौतियां रहने वाली हैं जिसके लिए पहले से आप सजग और सक्रिय हैं? देखिए, पार्टी के विषय में बात करें तो पार्टी देखिए एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से एक ट्रेन होती है, अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो ट्रेन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमने अभी कोई पार्टी चूज नहीं की है। मेरा मानना ये है कि हम अपने पूरे परिवार को, हमारे पूरे विधानसभा को एक समाहित कर लेते हैं, और जो भी समय पे उचित रहेगा और जो भी अच्छी विचारधारा रहेगी हमारे उद्देश्य के प्रति, वहां पे हम जाएंगे। चुनौतियां क्या रहने वाली हैं जिनको लेकर के आप अभी से तैयार होंगे, और उन चुनौतियों का सामना आप कर भी रहे होंगे? काफी सारी चुनौतियां आपको स्ट्रगल टाइम में आपके फील्ड में आपको फेस करने को मिल रही होंगी। ऐसी चुनौतियों से कैसे आप निपटेंगे, क्योंकि चुनाव छोटा विषय नहीं होता है, तो उसके लिए आपकी क्या राय? देखिए सर, हम कर्मवीर हैं, और कर्मवीर जो होते हैं, अब अगर हमने ये विचार कर लिया है कि हमें रणभूमि में उतरना है, तो महाराणा प्रताप जैसे उतरे थे, अपने मुझ को तान कर, और हम भी निकल गए हैं कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न वह घबराते नहीं, रहे भरोसे काम के दुख भोग पछताते हैं नहीं, काम कितना भी कठिन हो परंतु वह उकताते नहीं, धूप को चांदनी देवे बना वो कर्मवीर दिखलाते नहीं। अब कोई भी चुनौती आए, अब हम रणभूमि में उतर गए हैं तो वो चुनौती हम फेस करेंगे, साम दाम दंड भेद जैसे भी होगा उसको पूरा करेंगे। माना जाता है, स्टार्टिंग अभी आपने भी कहा शुरुआती में, कि आज जो जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि है अधिकांशतः वो अनग्रेजुएट हैं, और अगर थोड़ा बहुत योग्यता भी है तो उन योग्यताओं का दरकिनार करते हुए अपने निजी स्वार्थ में, निजी लाभ में ही जो है संलग्न है, रहते हैं, जिसको लेकर के जनता का हित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनपी आनंद, जो कि एक पढ़े लिखे युवा हैं, एजुकेटेड हैं, एक बड़े बोर्ड के महानिदेशक हैं, और साथ ही साथ उनका जो सामाजिक करियर है वो भी बहुत पाक साफ है। तो एनपी आनंद जी अपने क्षेत्र की विधानसभा की जनता के लिए कैसे सिद्ध होने वाले हैं? कहीं वो भी तो इन लोगों की तरह नहीं अपने निजी स्वार्थों में रम जाएंगे अगर जनता उनको चुनेगी? क्या है ये? देखिए, मैं सिर्फ छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा कि दो वस्तु हैं। एक वो व्यक्ति है जिसे का खा नहीं आता है, और एक वो वस्तु है जो कम से कम उसे इतना पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, दर्द क्या है, सुख क्या है, और जीवन में क्या करना चाहिए। तो ये जनता को समझना है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके समाज में, आपके क्षेत्र में आएगा तो कुछ भी नहीं करेगा, मार्गदर्शन देगा, और इतना हद तक करके जाएगा जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। हमारे साथ थे एनपी आनंद जी, और इनसे वार्ता हमने की, बहुत अच्छा लगा। एनपी आनंद जी के विचार